विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर इकबाल आचार्य, इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रतिहार नरेश मिहिर भोज एक पराक्रमी शासक था और अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से उसने अपने साम्राज्य का चहुं ओर प्रसार किया। भोज के साम्राज्य विस्तार के बारे में अगर आप बात करें तो उसका साम्राज्य बहुत विस्तृत था और उसने अपने वंश के लुप्त गौरव को पुनः प्राप्त कर लिया था और उसने एक बार पुनः प्रतिहार शक्ति को प्रतिष्ठित किया। उसने कई विजय की जिसके फलस्वरूप पश्चिम में उसका राज्य सतलज नदी तक पहुंच गया और जिसके आगे सिंध का मुस्लिम राज्य था। उसने मध्य प्रदेश में प्रतिहार शक्ति को पुनर्प्रतिष्ठित किया और फिर पूर्व की ओर मुड़ा, किंतु इस समय पालों में देवपाल काफ़ी शक्तिशाली था और उसे गुर्जरनाथ के दर्प को खुर्ब करने वाला कहा गया है। इस प्रकार पालों के खिलाफ उसे सफलता नहीं मिली, किंतु उसने राजस्थान से उज्जैन तक के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया था और उसकी सैनिक गतिविधियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भोज ने कन्नौज की सीमाओं को चौमुखी बनाने का प्रयास किया। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर पूर्व में पाल साम्राज्य की सीमा तक तथा दक्षिण पूर्व में कौशाम्बी तथा दक्षिण में बुंदेलखंड से लेकर पश्चिम में राजपुताना के बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। विद्यार्थियों, इसके बाद हम बात करें प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासन प्रबंध के बारे में, तो उसके समय में सुलेमान नामक अरबी यात्री भारत आया था और वह उसकी वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने 851 ईस्वी में अपने यात्रा वर्णन में स्पष्ट लिखा है कि भोज का शासन प्रबंध बहुत अच्छा था। वह अरबों का अमित्र और इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु था, ऐसा भी उसका कहना है। उसके विवरण से विद्यार्थियों ज्ञात होता है कि भोज का साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था तथा सुसंगठित एवं सुशासित अवस्था में था। अरब यात्री सुलेमान ने भारतीय सम्राट जुर्ज यानी गुर्जर के विषय में लिखा है कि उसके पास विशाल सेना थी तथा उससे अच्छी अश्व सेना किसी भी भारतीय सम्राट के पास नहीं थी। उसके पास अत्यधिक संपत्ति तथा ऊंट और घोड़े थे। उसके राज्य में सोने चांदी की खानें थी। उसका राज्य डाकुओं से पूरी तरह से सुरक्षित था, मुक्त था। मिहिर भोज की कुछ मुद्राएं भी उपलब्ध हुई हैं। उसकी मुद्राएं मिश्रित धातु की बनी हुई है, यानी चांदी और उसमें कोई अन्य धातु मिली हुई है, जिससे यह अनुमान होता है कि लगातार युद्धों के कारण उसका खजाना या कोष खाली हो गया था और उसकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। मिहिर भोज जीवन पर्यंत युद्धों में लगा रहा, किंतु उसकी आंतरिक शांति एवं सुव्यवस्था को बनाए रखने में भी वह पूरी तरह से सफल रहा। मिहिर भोज एक महान विजेता था, किंतु उसे राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव द्वितीय से पराजित होना पड़ा। इसकी पुष्टि बगुआ अभिलेख से होती है। इसी प्रकार बेदला अभिलेख से ज्ञात होता है कि मिहिर भोज को बंगाल के राजा देवपाल से भी पराजित होना पड़ा था। इस पराजय से विक्षुब्ध होकर उसने कुछ समय के लिए अपने राज्य का परित्याग भी कर दिया था। मिहिर भोज ने विद्यार्थियों अपना राज्य अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर तीर्थ यात्रा करना पसंद किया था। पहवा प्रशस्ति से हमें मिहिर भोज की अंतिम तिथि 884 ईस्वी ज्ञात होती है। डॉक्टर सत्यप्रकाश के अनुसार सत्य तो ये है कि भोज ने जिस संगठित और केंद्रीय साम्राज्य की रचना की वे शताब्दियों तक उसके उत्तराधिकारी के हाथों में चलती रही। वास्तव में भोज के काल में एक बार पुनः उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। अब हम बात करें मिहिर भोज के मूल्यांकन के बारे में, यानी उसकी क्या उपलब्धियां रही, तो निसंदेह मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का बड़ा ही शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण शासक था। मिहिर भोज को 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का एक महान शासक माना गया है। उसके राज्य काल में प्रतिहार साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसने छिन्न भिन्न होते हुए साम्राज्य को सुसंगठित किया और एक सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना की। वह एक कुशल सेनानायक और सुयोग्य प्रशासक था। धर्म के क्षेत्र में वह सहिष्णु था। वह स्वयं हिंदू धर्म को मानने वाला था, परंतु उसने सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार उसकी ये धारणा बन गई थी कि राक्षसों से उसे हिंदू संस्कृति की रक्षा करनी है और अत्याचारों के भार से पृथ्वी को मुक्त कराना है। उसके सागर ताल अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने अपनी सैनिक शक्ति से दैत्यों को नष्ट कर दिया। उसका सबसे प्रशंसनीय कार्य था अरबी आक्रमण की प्रगति को रोकना।
यदि वह अरबों को नहीं रोक पाता तो मुसलमानों का पश्चिम तथा दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर प्रभुत्व हो जाता। सुलेमान ने स्वयं कहा है कि भारत में अरबों का कट्टर शत्रु राजा मिहिर था, इसीलिए उसे कन्नौज का महाराजा धीराज परमेश्वरा भोजदेवा कहा गया है। इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार इसीलिए कहते हैं कि या उसके कार्यों का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि भोज ने एक प्रबल शासक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। वह अपने साम्राज्य में शांति बनाए रखने तथा बाह्य आक्रमणों से उसकी रक्षा करने में सफल रहा तथा अरबी आक्रमणों के विरुद्ध उसने सुरक्षा दीवार की भांति वह खड़ा रहा और मिहिर भोज जो है अपने प्रशासनिक कार्यों को विरासत के रूप में छोड़ गया। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक मिहिर भोज एक पराक्रमी शासक था और उसने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की बल्कि अपने वंश की प्रतिष्ठा जो कि रामभद्र के समय में जो कि एक दुर्बल शासक था वह नष्ट हो गई थी, उस नष्ट जो है प्रतिष्ठा को उसने पुनर्स्थापित किया और अपने साम्राज्य के अपने वंश के गौरव को पुनर्स्थापित करने में सफल रहा। धन्यवाद।